जय गौ माता की, जय सनातन की। साथियों, ये बड़े सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कट्टरपंथता इतनी क्यों बढ़ती जा रही है इन मजहबी लोगों के अंदर कि हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। ये इतनी बड़े गंभीर की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। कहीं साधु मिल जाए तो साधु को मारा जा रहा है। आज बंगाल में हिंदू क्यों जला? और ये अकेले बंगाल की बात नहीं है कि ये कहा जाए कि अकेले बंगाल में ये हो रहा, नहीं। ये समस्या पूरे संसार में है कि हिंदू को काफर कहकर पुकारा जाता है और हिंदू को मारने का टारगेट किया जाता है। और जब इनसे बात की जाती है तो ये कहते हैं कि ये हमारा मजहब में नहीं है, हमारे ये कुछ लोग अलग है, राह भटक गई है। तो ये इनका एक बचाव करने का तरीका है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें दोष मैं तो ये मानता हूं कि इसमें हम ही लोगों का दोष है। जो आज हिंदुओं के साथ जो व्यवहार बर्ताव किया जा रहा है, इसमें किसी दूसरे का दोष नहीं, हम लोगों का दोष है। हमारे उन कुछ प्राणियों का दोष है जो अपने वोट बैंक को संभालने के लिए, वोट बैंक पाने के लिए बहुत नीचे गिर चुके हैं। पता नहीं क्या है चक्कर। राजनीति कीजिए, राजनीति की जगह कीजिए, लेकिन इंसानियत को तो मत मिटने दीजिए। हर व्यक्ति अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ खड़ा है और हमारे हमारे ही प्रति खड़े हैं। तो ये बड़े गंभीर की बात है, क्योंकि आज जो बांग्लादेश में चल रहा है, वहां शरीयत लगाने की बात चल रही है। वो शरीयत उस दिन कहां चला गया था जब पाकिस्तान से इनको अलग किया गया था? वो शरीयत उस दिन कहां चला गया था? जरूरत पड़े तो भारत के चाहिए, कुछ सामान चाहिए तो भारत के चाहिए, और भारत के खिलाफ नारे लगाने हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। इस पर पूरे देश को, पूरे सनातनियों को सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि आप कभी कभी इतिहास उठा के देख ही लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक, जब से इतिहास में मुगलों का आगमन हुआ है, जब से मुगलों का आगमन हुआ है इतिहास में, तब से आज तक हिंदू कटता आ रहा है। और इनका सीधा ही सिद्धांत है एक, कि इस धरती से हिंदुओं को मिटा देना। इतनी कट्टरपंथा और इतनी दुश्मनी किसी दूसरे धर्म वाले से अच्छी नहीं होती है। आज ये पूरी दुनिया में इतने बदनाम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको ये सबक नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो। फिर भी इनको ये नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो। बस अपनी रामलीला में मस्त है, क्योंकि इनको सपोर्ट किया जाता है। जो भीड़ आज इस तरह का उग्र बर्ताव कर रही है, उसको सपोर्ट किया जाता है। उनके पीछे वकील खड़े हो जाते हैं। एक कसाब जैसे आतंकवादी को बचाने के लिए भारत में वकील खड़े हो गए। एक कसाब को बचाने के लिए हमने कितने दिन उसको हमने बैठा खवाया, जबकि सरेआम दिख रहा कि इनने इतना बड़ा अपराध किया है। तो इतना लचीलापन भी कानून के अंदर होना ठीक नहीं है। साथियों, ये सनातन को मिटाने की बात है, सनातन को, लेकिन मिटा नहीं पाएंगे। ये भी एक सत्य है। जिन मुगलों के पीछे ये आज भगे फिर रहे हैं, जिन मुगलों का ये नाम लेकर जी रहे हैं, वे मुगल नहीं मिटा पाए जिनका राज चलता था। अब तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में हो रहा है, कुछ जगह ऐसा होता है कि हिंदुओं को इन्होंने अल्पसंख्यक बना दिया, लेकिन इसमें दोष इनका नहीं है, हिंदुओं का है। हिंदू अल्पसंख्यक बना क्यों? हिंदू अपने घर में ही बेगाना हुआ क्यों? हिंदू ने यह सोचा क्यों नहीं कि तेरे साथ क्या हो सकता है? आज परेशान है हिंदू। लेकिन मैं फिर भी यह कहूंगा कि हिंदुओं, सनातनियों, अगर अब भी तुम्हारी आंखें खुल जाएं तो अभी देर नहीं हुई है। अब भी एक हो जाओ, जातियों में मत बटो। हम लोगों को जातियों में बांट बांट के ये काट रहे हैं। जब जाति की बात आए, जब जाति पे बात करेंगे, और जब हिंदू की बात आएगी, हिंदुत्व की, तो हिंदू पे बात करेंगे, सनातन पर बात करेंगे।
कंधे से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। और जब धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या अचार डालेंगे? तो इस जातिवाद को हम बाद में देखेंगे, पहले हमें धर्म बचाना है, और धर्म बचा रहेगा तो देश भी बचेगा, और नहीं तो ये इस देश को भी मुसलमान इस्लामिक देश बना देंगे। अगर जहां तक मेरा वीडियो जा रहा हो, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मेरा एक ही अपील है इन हिंदुओं से कि हिंदुओं जाति में ना बटे, जाति में ना बटे, जाति में ना बटे। हर देश तुम्हारे ऊपर गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठा है, क्योंकि देश की तरक्की को वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया फिर बनेगा, और उसी राह पर चल रहा, लेकिन दुश्मन देश इसको बढ़ने नहीं देना चाह रहे। कितने प्रकार के सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के इस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्या हमारी फिर भी आंखें नहीं खुल रही? साथियों, जागो, जागरूकता बहुत जरूरी है। मेरा मन बहुत पीड़ित है कि हिंदुओं के साथ इतना बुरा व्यवहार चल रहा है। हिंदुओं को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। अगर मेरा चैनल से आप सहमत हैं, मेरी बात से आप एग्री हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और एक बात का ध्यान रखें कि मैं भी एक छोटे से परिवार में आपके में रह रहा हूं, तो इस परिवार को आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय गौ माता की।